आप सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आप सबका हम इस पवित्र जीवित आराधना में स्वागत करते हैं। आइए वचन को सुनते हैं। समय कठिन होता जा रहा है। आज कुछ बातें अदृश्य शक्तियों के बारे में, थोड़ा सा ये हटके है लेकिन हमें ज्ञान होना चाहिए। और आज जितने लोग वीडियो कॉल से जुड़े हैं और आने वाले समय बहुत से लोग जुड़ेंगे, सुन रहे हैं और जानना चाहिए कि हमारे जीवन में, हमारी सेवकाई में, हमारी आराधना में, हमारी प्रार्थना में क्या पवित्र आत्मा है। आज इस बात को हम लोग जानेंगे। ये किताब खुलासा करता है द अनसीन स्पिरिचुअल फोर्सेस। क्या है ये? अदृश्य आत्माएं और इनकी शक्तियां। ये जो आत्माएं हैं दिखती नहीं है परंतु काम करती हैं। दिखती नहीं है, ये काम करती हैं। और जो दिखती नहीं है, काम करती हैं, उन्हें अदृश्य अनसीन स्पिरिचुअल फोर्सेस कहते हैं। अदृश्य आत्माएं ये आपसे गलत बातें करवा देंगी, झगड़े करवा देंगी, झूठ बुलवा देंगी, दगाबाजी कराएंगी, अशुद्ध रखेंगे आपको, गाली मुंह से निकलेगी, नशा, आदर सम्मान नहीं करेंगे, घमंड। ये सारी चीजें आज मनुष्य के अंदर है, अभी से नहीं, बहुत कई समय से। धोखाधड़ी, खून, मर्डर, लड़ाई झगड़े, ये क्या है? ये आत्माएं हैं जो मनुष्य के अंदर आकर कार्य कर जाती। घर में चिल्ला पुकारी हो रही, झगड़े हो रहे हैं, तमाशा लोग देख रहे हैं। क्या है ये अदृश्य शक्ति है। कहीं इतनी जानकारी नहीं मिलेगी। बाइबल क्लियरली स्पेसिफिकली इस आत्माओं के बारे में बताता है। ये किताब है, ये बताएगा ये अदृश्य शक्ति क्या है और इससे हम कैसे बाहर आ सकते हैं, कौन हमें बचा सकता है। दूसरा तिमोथी निकालें और खुद हम लोग वचन देखते हैं। दूसरा तिमोथी और उसका 3 अध्याय और उसके 16 पद में संपूर्ण पवित्र शास्त्र, ये पूरी किताब, संपूर्ण मतलब पूरी किताब, ये हमारे हाथ में, आपके हाथ में। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। इट इज बीन इंस्पायर्ड। परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। बहुत सी चीज हम लोग नहीं समझ पा रहे। ये किताब, परमेश्वर कहता है मैंने अपनी आत्मा से रचा है। बाइबल का परमेश्वर कहता है ये पूरी किताब जो है परमेश्वर अपनी प्रेरणा, अपनी आत्मा से रचा है। पवित्र आत्मा से रची गई ये किताब, ताकि हम बोलें, क्या बोलें, उपदेश, हम किससे क्या बोलें। दूसरी चीज समझाने, खुद समझे और फिर दूसरों समझाए, और उसके बाद सुधरने के लिए यही किताब है। और कहीं आप सुधर नहीं पाओगे। संसार ज्ञान बहुत है लोगों पास, लेकिन सुधरना नहीं मांगता। और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। धार्मिकता, राइचियसनेस, ये लाभदायक है ताकि परमेश्वर का जन, जो उसको खोज रहे हैं, जो परमेश्वर में लिपटे हुए हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, दे वांट टू ग्रो इन द स्पिरिचुअल लाइफ, आगे जो बढ़ना चाहते हैं, जो परमेश्वर खोज रहे हैं, लिखा है सिद्ध बने, वो सिद्ध होते हैं। क्योंकि बाइबल जो है मरते दम तक इस बारे में बता, तुम सिद्ध हो जाओ। 4-5 बातें क्यों ये किताब परमेश्वर दी है, क्या कारण है, हम जब ही समझ पाएंगे ये अदृश्य शक्ति क्या है। परमेश्वर किताब जिसको पढ़ो ताकि हम अपने को सुधार लें, हम समझें। क्योंकि जब तक हम अपने आप को नहीं समझेंगे, हम दूसरों को नहीं समझा सकते। समझाने, सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा की लाभदायक है, ताकि वो धार्मिकता की, सच्चाई की बातें, जो आज झूठ फरेब चारों तरफ है, कहां से आए झूठ फरेब, आज इसका खुलासा होगा। क्यों परमेश्वर ने इस किताब को रखा है, कुछ बातें देखते हैं। यूहन्ना किताब से 4 अध्याय 24 पद में लिखा है परमेश्वर आत्मा है, गॉड इज स्पिरिट, और अवश्य है कि उसके आराधना करने वाले आत्मा सच्चाई से आराधना करें। यानी कि पहली चीज, परमेश्वर आत्मा है, दिखता नहीं है, हवा की तरह, हवा है और ज्योति है। दूसरी चीज, पहला परमेश्वर आत्मा है। और आत्मा कैसी है? ये पहला यूहन्ना उसके 1:5 में लिखा है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कहीं अंधेरा नहीं है, कहीं भी छोटा सा भी अंधेरा नहीं है, कोई भी छोटा भी अंधेरा नहीं है, पूरा ज्योति है वो। यानी परमेश्वर आत्मा है और जहां ये आत्मा उतरता है, जहां ये आत्मा है, वो ज्योति, स्वर्ग ज्योति में है। तीसरी चीज जो भजन संहिता 25:5 में लिखा है, तू अपने सत्य पर चला, यानी ये सत्य है, तू अपने सत्य पर चला
और शिक्षा दे, क्योंकि तू उद्धार करने वाला परमेश्वर है। यानी ये परमेश्वर जो है सत्य है, परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर ज्योति है। और यशायाह 45 के और 19 में भी आया है, मैं यहोवा सत्य ही कहता हूं। पहले आत्मा है, वो आत्मा के हड्डी और मांस नहीं है। आत्मा हवा की तरह है, ज्योति की तरह घूमता रहता हूं। आत्मा तो ज्योति है, और ये ज्योति सत्य है, यानी परमेश्वर ज्योति है, सत्य है। तीसरी चीज इस परमेश्वर के बारे में जो यशायाह 40 अध्याय और उसका 28 में लिखा हुआ है, सनातन, यानी ये परमेश्वर इटर्नल गॉड, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनार है। पृथ्वी भर का सृजनार है, जानो उसको। यहोवा जो सनातन है, इटर्नल, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनार है, वो थकता नहीं ना श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। यानी कि ये थकता नहीं, हम थक जाते हैं, आत्मा कभी थकता नहीं, याद रखनी, उसकी बुद्धि अगम है। पहला से परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर ज्योति है, परमेश्वर सत्य है, और परमेश्वर सनातन है। यानी कि 4 बात हो गई। 5वीं बात, लय अवस्था 20 और 26 में आया, तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूं। यानी कि जो 5वीं बात है वो है पवित्र। ये परमेश्वर पवित्र है, ध्यान रखना, पवित्र है। अशुद्ध बातें नहीं है इसमें, ना अशुद्ध बातें करेगा ये, ना गाली देकर झगड़े करेगा। 6वीं चीज, यशायाह किताब उसका 44वां अध्याय और उसके 6वें पद में, मैं सबसे पहला और मैं ही अंत तक हूं। यानी मैं सबसे पहला और मैं ही अंत तक हूं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। या बात फुल स्टॉप लगा दिया, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। आज सुन लेना, ये अदृश्य शक्तियां भी हैं, इनके बारे में जानकारी, क्योंकि परमेश्वर अदृश्य दिखता नहीं है, लेकिन बाइबल इस बारे में बताता है कि ये ईश्वर जो आत्मा है वो ज्योति है, हवा की तरह चलता फिरता है। परमेश्वर ज्योति है, परमेश्वर सत्य है, परमेश्वर सनातन है, परमेश्वर पवित्र है, और परमेश्वर पहला है और आखिरी है। उसे छोड़ कोई ईश्वर नहीं है। There's none God like him. कहां रहता है ये? सवाल लोगों के पास है, कहां रहता है ये? भजन संहिता 11वां अध्याय और उसकी 4 में लिखा है, इसके कहां रहता है? परमेश्वर अपने पवित्र भवन में, और परमेश्वर सिंहासन स्वर्ग में। यानी कि कहां रहता है ये? स्वर्ग में। भवन है उसका, वो भवन में रहता है, उसका सिंहासन स्वर्ग में है, और वहां बैठ के क्या कर रहा हो? उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती हैं। आपको, मुझको, जितने धरती पर हैं, उस सबको देखता रहता है। कोई धर्म जाति का क्यों ना हो, सबको देखता है, सब मनुष्य को देखता है, छोटा हो, बड़ा हो, ऊंचा हो, गोरा हो, काला हो, नाटा हो, सबको देखता है। गरीब हो, लाचार हो, सबको देख रहा है। हवाई जहाज में उड़ रहा है, उसको देख रहा है। जमीन के नीचे जो है उसको देख रहा है। जो पानी पे चल रहा है, जहाज में बैठे, पानी के गाड़ी में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, कहीं भी हो, लिखा है कि उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती हैं और उसकी पलकें उसको जांचती हैं। परमेश्वर की आंखें मनुष्य को देखती हैं और उसकी पलकें जांचती हैं। आप परमेश्वर छुप नहीं सकते, कोई भी हो, चाहे अच्छा कर रहे हो चाहे बुरा कर रहे हो, परमेश्वर आपको देख रहा है। और एक और बात, बड़ी अहम बात परमेश्वर की है, और वो है जकरिया किताब, बुक ऑफ जकरिया, और उसका 12:1 में लिखा हुआ है, यहोवा जो आकाश का तानने वाला, यानी परमेश्वर जो आकाश का तानने वाला, पृथ्वी की नींव डालने वाला और मनुष्य की आत्मा का रचने वाला, उसकी वाणी है। यानी कि वो आकाश का तानने वाला, आकाश उसने बनाया है, किस तंबू पर तना है, कौन से खंबे पर टंगा है, किसी को नहीं पता। आकाश फैला हुआ है और हम सब उस आकाश के नीचे हैं। लिखा है पृथ्वी की नींव डालने वाला और मनुष्य की आत्मा का, यानी मनुष्य को जो सांसें दी हैं उसका रचने वाला है, किसी और की नहीं है ये सांसें। आप जो मैं ले रहे हैं सांसें हर पल,
परमेश्वर कहता है ये मेरी दी हुई सांसें, मेरा आत्मा है तुम्हारे अंदर। और यशायाह 43 में भी आया, जो शक्ति दिखती नहीं है, जो संसार को चला रहा है, द अनसीन स्पिरिचुअल फोर्स, द होली फोर्स है ये, होली पावर। जब मैं काम करना चाहूं तब कौन मुझे रोक सकेगा? चैलेंज है दुनिया को। जब मैं काम करना चाहूं, परमेश्वर कहता है इफ आई वांट टू डू द वर्क नोबडी कैन स्टॉप मी। जब मैं काम करना चाहूं तो कोई रोक नहीं सकता, और जिसको पकड़ लूं तो कोई मुझसे छुड़ा नहीं सकता। ये ईश्वर है। और जान उसको, ये दिखता नहीं है, ये शक्तिशाली है। यूहन्ना किताब उसका 1 और 3 में आया है, सब कुछ इसी ईश्वर के द्वारा उत्पन्न हुआ। उससे सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, उससे कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। यानी कि जितनी चीजें उत्पन्न हुई हैं, सब परमेश्वर बनाया, सब कुछ उसने बनाया। कोई भी चीज बिना उसके द्वारा कोई चीज नहीं बनी, सब उसके द्वारा बना है। ये पिता दिखता नहीं, परमेश्वर दिखता नहीं, ये पवित्र है, सनातन का ईश्वर है, सत्य है। वो पहला है, वो दूसरा है। मनुष्य आ रहा जा रहा है, वो हमेशा बना रहेगा। अब यहां परमेश्वर अंधे की शक्तियों का प्रदर्शन करता है। अब एक जो शक्ति है जो हमें दिखती नहीं है, हम उसी को ईश्वर समझ लेते हैं, उसी को परमात्मा भी कह देते हैं, उसी को हम गॉड भी कह देते हैं, उसी को कहते हैं ये सब कुछ है। लेकिन अभी हमने परमेश्वर विशेषता बताई है, ये पवित्र है, सत्य है, सनातन का ईश्वर है। जब वो काम करेगा तो कोई रोक नहीं सकता। अब यहां पर हम लोग कुछ बातें देखेंगे। निर्गमन किताब निकालते हैं और उसके 4 अध्याय और उसकी कुछ आयत को देखते हैं। 4, यहां पर परमेश्वर एक व्यक्ति को चुनता है, उसका नाम है मूसा। और मूसा को वो कहता है कि मेरे लोग, इजराइली लोग जो मिस्र में है, गुलामी में परेशान हो रहे हैं, तू वहां जा, उनको निकालना। और यहां पर अगर हम देखते हैं कि 4 पद में मूसा ने उत्तर दिया, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे और ना मेरी सुनेंगे। मूसा कह रहा है मगर मैं इजराइली के पास जाऊंगा जो मिस्र के अंदर गुलामी कर रहे हैं, और मैं जब उनसे बात करूंगा तो मेरी नहीं सुनेंगे, वो विश्वास नहीं करेंगे और कहेंगे क्या तुझे परमेश्वर दर्शन दिया है? परमेश्वर यहोवा ने मूसा से कहा तेरे हाथ में क्या है? मैं बोला लाठी। परमेश्वर पूछा तेरे हाथ में क्या है मूसा? तो मेरी लाठी है। ये 80 साल की उम्र है इसकी। तो परमेश्वर से बोलता मूसा तेरे हाथ में क्या? उसने कहा लाठी है। और परमेश्वर से कहा उसे भूमि पर डाल दे। और जब मूसा ने अपनी लाठी को भूमि पर डाला तो वह सांप बन गई। अब मूसा डर गया, ये क्या है? मैं इतने समय से हाथ में लिए घूम रहा हूं, अपने कंधे पे भी रख के चलता हूं, जब मैं रास्ते में होता हूं इस लाठी को सर के नीचे रख के ले जाता हूं, इसी से मैं जानवर थका भी देता हूं। और जब उसे जमीन पर डाला तो सांप बन गई। सोच रहा था इतने समय से मैं सांप को पकड़े हूं, लेकिन नहीं, इसकी बात, इसके पीछे छुपा हुआ कुछ। तब जैसे सांप बन गई लाठी तो मूसा डर के भागा। तब यहोवा यानी परमेश्वर ने, प्रभु ने कहा, स्वर्ग के ईश्वर ने कहा, सनातन का परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, सत्य परमेश्वर जो पहला और आखिरी, उसने कहा मूसा हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले। और लिखा है जब उसने पूंछ से पकड़ा तो लिखा है वो फिर लाठी बन गई। वो कुछ भी कर सकता। जब मैं काम करना चाहूं तो कौन रोक सकेगा? वो पत्थर को टिकला सकता है, समुद्र को सुखा सकता है, पहाड़ से वो रास्ता निकाल सकता है। ये तो ईश्वर है। लाल समुद्र को 2 भाग किया उसने, पानी पे चल गया वो, यानी वो कुछ भी कर सकता है। दूसरी बात, फिर परमेश्वर का, फिर कह रहा अगर मैं जाऊं वो विश्वास ना करे, पहला परमेश्वर का एक करके दिखा दे, देख लाठी में मैंने वो काम करके दिखा दिया। 6वां पद, फिर इसके 6वां पद लिखा है, एक और परमेश्वर काम दिखाता है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा अपना हाथ छाती पर रख के ढांक ले, यानी छाती पर हाथ रख और उसको ढांक ले। मूसा ने अपना हाथ छाती पर रखा और यूं ढांक लिया। तब लिखा हुआ है फिर जब उसने हाथ को बाहर निकाला, यानी कि हाथ को हटाया, तो उसका हाथ कोड़ के कारण हिम के समान सफेद, उसके हाथ सारे कोड़ हो गए, कुछ भी कर सकता है। तो छाती में हाथ रख, छाती में हाथ रखा और कहा हटा ले। जब हटाया तो पूरा कोड़ हो गया। मूसा डर गया। पहला तो सांप को देख कर डरा, वो कहा तो हाथ को देख रहा, ये मेरे हाथ में क्या है? ये डर गया वो। तब परमेश्वर कहा कि तू अपना हाथ वापस रख, अपना हाथ छाती पर फिर रख और ढांप।
उसने अपने हाथ रखा और ढांप लिया, और जब उसने उसकी छाती पर से निकाला, उसने जब हटाया दोबारा तो क्या देखा, वैसी हो गया। ये ईश्वर है। और तीसरी बात एक और परमेश्वर से कहता है, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है जब तू मेरे काम करने को जाएगा तो ये चिन्ह दिखाना तुझे। तीसरी बात, यदि वे 9वें पद में लिखा है, यदि वे इन दोनों चिन्हों का विश्वास ना करें और तेरी बात को ना माने, तब तू नील नदी से कुछ जल, परमेश्वर का इस नील नदी में काम कर, तू अब जो नील नदी है इसमें से कुछ पानी को निकाल और उसको सूखी भूमि में डाल दे, और जो जल तू नदी से निकालेगा वह सूखी भूमि पर जब डालेगा वो खून बन जाएगा। ये परमेश्वर, द अनसीन गॉड इज वर्किंग एंड शोइंग हिज मिरेकल। ये अदृश्य जो परमेश्वर है वो कुछ भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है। हम लोग याद रखिए, हम लोग जमीन पर हैं, वी आर इन द फिजिकल वर्ल्ड। नीले आसमान के ऊपर दुनिया है, वो आत्माओं की दुनिया है, वो पवित्र दुनिया है जहां पर परमेश्वर वर्तमान में है। और जमीन के नीचे भी एक दुनिया है जहां आत्माएं तड़प रही है, नरक है, जहां आग धधक रही है। हम लोग बीच में हैं, ऊपर स्वर्ग है, नीचे नरक है, और बीच हम लोग सब हैं। तीन बातें यहां होकर दिखा दी परमेश्वर ने। और परमेश्वर का जा, अपनी लाठी लेकर चल। और उसका भाई जिसका नाम है हारून, उससे थोड़ा बड़ा था, परमेश्वर उसको भेजा, जा इस मूसा के साथ हो ले, क्योंकि मूसा जो था हकला था, बाइबल बताती है हकला था। तो मूसा ने कहा मैं मुंह से सही नहीं बोलता हूं। तो परमेश्वर कहा मुंह किसने बनाया? मूसा, किसने मुंह बनाया? किसने शरीर को बनाया? किसने मनुष्य को बनाया? बनाने वाला मैं हूं। ये बातें जो थी मूसा से परमेश्वर बोल रहा है। फिर परमेश्वर कहता तेरा भाई हारून जो उससे कुछ साल बड़ा था, 87 ईयर्स का, परमेश्वर भेजता उसको। और परमेश्वर कहता ये जाकर फिरौन राजा से बात करेगा तेरे लिए, क्योंकि तू जैसे बोल रहा है फिरौन से ये बात करेगा, तू खड़ा रहना पीछे। और लिखा है, अगर हम आगे देखते हैं बाइबल के अंदर, मूसा जो था फिरौन के पास गया और फिरौन से बात करता है हारून को ले जाके। 5वां अध्याय और 1 पद से, जब इसके पश्चात मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि मैं जंगल में उनके लिए पर्व करूं। यानी वो कह रहा है इनको छोड़ो, जंगल में जाकर हम उसकी उपासना करेंगे। हम सारे इस्राएल लोगों को जो जहां मिस्र गुलामी में तेरे लिए काम कर रहे हैं, इनको हम ले जा रहे हैं। और परमेश्वर बोला है इनके साथ हम आराधना करेंगे। तब फिरौन क्या बोलता है? फिरौन ने कहा यहोवा कौन है? आज इस बात को याद रखो, बहुत से लोग कहते हैं ईश्वर कौन है। बहुत से लोग जब आपको आराधना के लिए बोलते हो कहते कौन है ईश्वर? हम नहीं जानते किसी को। फिरौन जो था घमंड से भरा हुआ था, वो देख रेख करता था पूरे मिस्र की। फिरौन ने कहा यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इस्राएली को जाने दूं? मैं यहोवा को नहीं जानता, मैं इस ईश्वर को नहीं जानता, जबकि परमेश्वर ने सांसें आपको मुझको दी हैं। अगर आज लोग कहते हैं मैं नहीं जानता, वो बहुत बड़े धोखे में। और आज वचन सुन लो, वो ईश्वर जो पवित्र है, सनातन का ईश्वर है, पहला और आखिरी है, जो जब काम करता उसको कोई रोक नहीं सकता। जब पानी बरसाता कोई रोक नहीं सकता, सूखा जब हो जाता कोई रोक नहीं सकता। वो सच गॉड, सर्वशक्तिमान ईश्वर है। वो कहता मैं नहीं जानता से और मैं नहीं भेजूंगा। अब आगे लिखा हुआ है कि मूसा जो था परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार फिरौन से बात करना, और वो फिरौन से बात करते करते बता दी परमेश्वर ने मुझे बोला है। तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया। और जब हारून ने अपनी लाठी, यानी कि जो लाठी मूसा पास थी, वो हारून को पकड़ा दी। और वो लाठी को लिखा है कि हारून ने जैसे अपनी लाठी फिरौन और उसके कर्मचारियों के सामने डाल दी, 10वें पद में लिखा है 7 का 10, जैसी हारून ने उस लाठी को मूसा के हाथ पे लेकर और उसने जमीन पर डाल दी, तो बाइबल बताती है कि क्या हो गया वहां? तब वह अजगर बन गई। जो परमेश्वर दिखाया था वो यहां पर फिरौन को दिखा दिया। ये लाठी जो है, जो निर्जीव लाठी है, जिसमें जान नहीं है, नॉन लिविंग कहते इसको फिर से सांप बना दिया, वो अजगर बन गया। अब यहां पे लिखा हुआ है जब अजगर बन गया और फिरौन डर गया, ये क्या कर रहे हैं ये लोग भाई? ये क्या चमत्कार दिखा दिया कि महल में क्यों अजगर घूम रहा है? लिखा है
तब फिरौन ने पंडितों टोना करने वालों को बुलाया और मिस्र के जादूगर ने आकर अपने अपने तंत्र मंत्र से वैसा ही किया जैसे मूसा ने किया। और क्या किया? मूसा ने कोई तंत्र मंत्र नहीं किया। मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार लाठी जमीन पर डाल दी और तंत्र में जादू टोने वालों को, पंडितों को बुलाया, वाइज मैन को बुलाया, सॉसेजर्स को बुलाया और फिरौन ने कहा कि ये लोग जो कर रहे हैं तू भी कर। और फिरौन के जो जादूगर थे और जो उसके बुद्धिमान लोग थे, पंडित लोग थे, उन्होंने अपनी लाठियां डाल दी और जब लाठी डाली ढेर सी सांप। वो अब यहां पर दो शक्ति आ गई। अब सुनिए, ये जो एक शक्ति जो परमेश्वर की ओर से निकली बड़ा अजगर था और एक शक्ति जो ये जादू टोने वालों के पास थी, उन्होंने जब डाला तो सांप बन गई। छोटे ढेर से सांप घूम रहे। छोटी लाठी को छोटा होगा, बड़ा लाठी बड़ा होगा, लंबी होगी तो लंबा होगा और सब सांप घूम रहे। फुस फुस तमाशा हो गया वहां पूरे महल में। सब देख ले क्या हो रहा। फिरौन कह रहा देखो मेरे लोग कितने तेज हैं। और क्या हुआ थोड़ी देर में? मूसा की लाठी का जो सांप था उससे सारे सांप को निगल लिया। हालेलुया, सारे सांप को निगल लिया। ये है पावर ऑफ गॉड। यानी एक झटके में जो शक्तियां थी जो बरगला रही थी, जो फिरौन भी बरगला चुका था, वो शक्तियों को परमेश्वर नाश कर दिया ना। यहां पर दो ताकतें थी। आज समझना है ये जादू टोने वाले कौन सी शक्ति है इनके पास। आज समझ उस चीज को जो आज चारों तरफ हो रहा है। ये क्या है? ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। ये कौन है? ये बाइबल के अंदर साफ लिखा है, जब परमेश्वर की आत्मा ने वो अजगर जो था सामर्थ्य सारे सांप को निगल लिया। इस बात को याद रखिए। गॉड्स मास्टरी ओवर फिरौन द किंग। फैरो बोलते हैं अपने उस विजय को उस राजा के सामने दिखा दिया कि सर्वशक्तिमान है वो। अब ये जो सांप था जो मिस्र के जादू टोने वालों ने जो करके दिखाया, ये क्या था? ये अलग से एक शक्ति है। ये अलग से एक शक्ति है। और फिरौन राजा जो था, अगर आप इसका इतिहास पढ़ते हैं तो पूरा मिस्र उस जमाने में ये माथे पर एक पट्टी बांधते थे या उनके माथे पर एक मार्क लगाते, एक निशानी होती थी कोबरा सांप की। यानी कि ये सांप की आराधना करते थे। सुनो ध्यान से। और लिखा इस किताब के अंदर, और वो जो आत्मा इनके चारों तरफ घूमती थी वो ये स्पिरिट थी। ये जो सांप था जादू टोने वाले करते थे, ये लोग इनकी आराधना करते थे। और परमेश्वर ने अपनी शक्ति को सामने डाला तो सारे सांपों को निगल लिया। यानी परमेश्वर की शक्ति सबसे ऊपर है, क्योंकि परमेश्वर का जो आत्मा है वो पवित्र है। और ये जो शक्तियां होती है, ये बरगलाने वाली आत्मा है। जो मिस्र में जो जादू टोने वाले थे और जो बुद्धि से बड़े लोग थे, वो अपने तंत्र से, मंत्र से जो सांप बना के डाल दिया, उस समय तक ज्यादा समय नहीं चला, परमेश्वर के सामने शक्ति खत्म हो गई। ये जो एक और ताकत जो घूम रही है चारों तरफ, ये स्वर्ग से फेंकी हुई शक्तियां हैं जो आज मनुष्य को बरगला रही हैं, जिसमें मनुष्य जादू टोने फंसा हुआ है। ये जो स्वरदूत हैं और ये स्वर्ग से फेंके गए हैं। जब इन स्वरदूतों को परमेश्वर ने बनाया, और सबसे बड़ा जो था स्वरदूत जो था, वो बाइबल बताती है एक चमकता हुआ तारा था जो शैतान का रूप ले लिया, द डेविल। यशाया में आया, हिजकेल के अंदर आया है कि जब परमेश्वर के सामने ये तारा था, चमकदार तारा था, जो स्वरदूत था, परमेश्वर के सामने खड़ा होता था स्तुति महिमा के लिए, क्योंकि परमेश्वर को स्तुति महिमा के लिए बनाया था। गॉड क्रिएटेड हिम फॉर द प्रेज एंड वर्शिप। और उसके साथ हजारों करोड़ों स्वरदूत थे जो हाथ उठाकर महिमा करते थे और परमेश्वर आनंद लेता था, क्योंकि परमेश्वर स्तुति महिमा का है। उसको स्तुति महिमा बहुत पसंद है। और इसलिए स्वर्ग के अंदर इन स्वरदूतों को तैयार कर, सबसे खूबसूरत, सबसे बलवान और सबसे अच्छा स्वरदूत था ये वाला स्वरदूत जो शैतान बना, जो परमेश्वर के सामने खड़ा होता था। ही वाज द लीडर। और जब उसने सोचा सब मेरे पास है, सामर्थ्य बना दी प्रभु ने। जब हाथ उठाता था, तरह तरह के बाज उसके हाथ से, उसके हाथों से, शरीर से निकलते थे। ढोलक की आवाज और बांसुरी की आवाज, जाने कितने बाजे जो आज हम लोग बजाते हैं, इन बाजों जितनी आवाज है सब स्वर्ग के अंदर इस स्वरदूत पास थी।
लेकिन जब इसने कहा मेरे पास शक्ति दे दी, परमेश्वर ने मुझे सामर्थ दे दिया, तो मैं क्यों ना ईश्वर के बराबर हो जाऊं, इसके शासन में बैठ जाऊं। परमेश्वर ने तो बनाया ही था, इज द क्रिएटर। परमेश्वर मालूम हुआ, उसने इस स्वर्गदूत को बुलाया और जितनी सेना उनको बुलाया और सबको अपनी आग से जला दिया, उस पवित्र आत्मा की आग से जला दिया और जलाकर उनको धरती पर फेंक दिया। तब से ये काली आत्माएं हैं और तब से ये परमेश्वर का विरोध करती हैं, और ये कितना ही विरोध कर ले, परमेश्वर की शक्ति के सामने कुछ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर रचा है, शैतान नहीं रचा, परमेश्वर स्वर्गदूत बनाया था। और आज ये शक्ति चारों तरफ घूम रही है, नरक में डालने के लिए परमेश्वर बनाया, और कितनी ताकतों को प्रभु यीशु ने उस जमाने में नरक में डाल दिया, और आज उसके सेवक उसमें हम भी हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं, ये शक्ति जमीनें बंद कर रहे हैं, क्योंकि ये बरगलाती आत्मा है, अनसीन फोर्सेस, अनसीन स्पिरिचुअल फोर्सेस। अगर आप इस बाइबल को देखते हैं, बाइबल के अंदर लिखा है, मत्ती किताब 4 अध्याय और उसके 1 से 11 के अंदर लिखा हुआ है, 1 से पढ़े 11 तक। प्रभु यीशु की परीक्षा करी शैतान ने, जब यीशु धरती पर था और परमेश्वर ने शैतान के हाथों में उसको सौंप दिया, परीक्षा की किन बातों से। प्रभु यीशु उपवास में था, जब उपवास से बाहर आया तो शैतान बोलता है, तुझे भूख लग रही है, तू पत्थर से कह दे रोटी बन जाए। शैतान जानता है, परमेश्वर को जानता है, परमेश्वर सामर्थ को जानता है, जो लाठी में से सांप बना सकता है वो जानता है पत्थर से रोटी बना सकता है, वो जानता है कि वो फेंका हुआ स्वर्गदूत है। यीशु से कहता है 4 पद, यीशु तब परखने वाले, यानी 30 पद से पढ़ रहे हैं, तब परखने वाले ने उसके पास आकर कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर से रोटियां बन जाएं। वो जानता है, ये शैतान जानता है द पावर ऑफ गॉड, क्योंकि फेंका गया है धरती पर। जब यीशु था, परख रहा यीशु को, तो यीशु ने क्या बोला, यीशु ने उसको उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता जीवित रहेगा। यानी कि मनुष्य को जीने के लिए रोटी नहीं, आत्मा के लिए परमेश्वर का वचन चाहिए। वी ईट द फूड देन अगेन वी फील हंग्री। परमेश्वर कहता है इंसान खाता रहेगा और भूखा होता जाएगा, खाएगा भूखा होगा। परमेश्वर कह रहा आत्मा की बात है, यीशु आत्मा की बात कह रहा, जो इस वचन को खाएगा वो कभी भूखा नहीं होगा। हालेलुया, वो आत्मा से भरा रहेगा। तब शैतान उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा करके और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में कि अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तुझे हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव से पत्थर की ठेस लगे। शैतान जानता है कि परमेश्वर बचा सकता है, वो कह रहा ऊपर से नीचे गिरा। हम जानते हैं कि परमेश्वर तुझे बचा लेगा, वो स्वर्गदूतों को भेज कर बचाएगा, हम उसकी शक्ति को जानते हैं, ये जानता है। तब भी यीशु ने क्या कहा, यीशु ने कहा यह भी लिखा है तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना, परीक्षा नहीं करना। तीसरी बात एक और, इस बारे में बता रहा हूं, ये शैतान सब जानता है, आपको मुझको बरलाने में इसको देर नहीं लगेगी। एक और बात शैतान क्या बोलता है, फिर वह बहुत ऊंचे, 8 पद लिखा है, फिर वह बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत और राज का वैभव दिखा के, सारे जगत का राज दिखा के, बड़ी बड़ी मीनारें दिखाकर, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाकर, खूबसूरती को दिखाकर कहा, यदि गिरकर मुझे तू प्रणाम कर दे। यीशु कह रहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम कर दे तो ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। ओफ, याद है कि संसार की सारी जो चीजें हैं, दिखने वाली चीजें, मटेरियल है, शैतान के वश में है। वो कह रहा मेरे वश में सब ये एक और शक्ति है, अनसीन स्पिरिट्स। ये एक और वो ताकतें हैं जो आज मनुष्य समझ नहीं पा रहा। आज मनुष्य को बरगला दिया है। आज सुबह से शाम तक मनुष्य देखी हुई चीजों पर भरोसा करता है, वो आपको रात से उठाकर कहीं और ले जाएगा, कहीं और जगहों पर ले जाएगा, घूमने फिराने ले जाएगा, शादी ब्याह में ले जाएगा, लेकिन परमेश्वर के पास आने से, परमेश्वर वचन को पढ़ने से रोक देगा। ये एक शक्ति है जो यीशु के सामने आ गई। तब यीशु ने क्या कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी को उपासना करना। शैतान जानता है यीशु को, ये परमेश्वर का पुत्र है। उसने कहा तू परमेश्वर का पुत्र है। हम जानते तू परमेश्वर का पुत्र है। हम ये भी जानते हैं कि परमेश्वर, अगर तू कहीं गिरेगा परमेश्वर स्वर्गदूत भेज को उठा लेगा। हम ये भी जानते हैं अगर तू पत्थर से रोटी कह दे रोटी बन जाएगी तेरे लिए। हम ये भी जानते हैं। अब प्रभु कह रहा है एक बार झुक कर मुझे सलाम कर, मुझे प्रणाम कर, सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। लेकिन इसे नहीं मालूम कि जिससे कह रहा है प्रणाम कर, वो स्वर्ग का परमेश्वर धरती पर, हालेलुया, जो यीशु के रूप में है, किससे बात कर रहा है। लेकिन फिर भी क्या है, शरीर में बरगला रहा हूं। तू परमेश्वर की उपासना करना, उसी को प्रणाम करना। बाइबल में यीशु ने कहा तू अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया। ये जो अदृश्य शक्ति है ना, यही शक्ति सांप बनकर
वो राजा के महल में घूम रही थी। आज ये शक्तियां हर घरों में छा चुकी है, हर एक के दिमाग को पकड़ चुकी है और मनुष्य को समझ नहीं आ रहा ये परमेश्वर शक्ति है, ये कहां की शक्ति है। आज जो हो रहा संसार में देखो, ये शक्तियां जो है ना, जो यीशु से बात कर रही है, इस शक्ति के बारे में लिखा हुआ है मत्ती किताब उसका 13वां अध्याय और उसके 19वें पद में लिखा है। मत्ती किताब उसका 13वां अध्याय और उसके 19वें पद में इस बारे में लिखा हुआ है, जो राज का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है, और ये वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया। यानी जो वचन बोया जाता है, शैतान उस वचन को आपके मन से उठाएगा। जो वचन आप सुनते हो वो आपके मन से उठाएगा। आपको बैठे हो लेकिन आपको वचन सुनने नहीं देगा। बाइबल क्लियर बता रही है, ये दुष्ट जो है ये नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के वचन को सुने, ये नहीं चाहता कि हम उसकी आराधना में बैठे, और बैठे तो आपके मन को भटकाता रहेगा। आपके पास मोबाइल रहेगा, आप धीरे लिए खोलकर और बैठकर देखते रहोगे, भटकाएगा आपको। ये दुष्ट यानी कि ये चोर है। लिखा इस किताब में, जो राज का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया है वह दुष्ट आकर छीन ले जाता। चोर है ये वचन को आपके अंदर आने दे देगा। ही इज अ थीफ। दूसरी बात बाइबल बताती है, दूसरा कोरिन्थियों उसका 11वां अध्याय और उसके कुछ आयत को देखते हैं, 11 का और उसके 3 पद में लिखा है, परंतु मैं डरता हूं जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे तुम्हारे मन उस शुद्धाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किया जाए। वह धृत है, भ्रष्ट कर देता है। यह आपको बुद्धि पकड़ के आपको भ्रष्ट कर देगा और आपको सच्चाई से हमेशा दूर रखेगा। तीसरी बात, यूहन्ना किताब उसका 8 लिखा है, यह हत्यारा है, यह हत्या करता है, यह आत्मा की हत्या करेगा। आपके दिमाग में घूम कर, आपके दिमाग में आकर आपके सोच की हत्या कर देगा। ही इज अ किलर, ही इज अ मर्डरर। और चौथी बात है, ये झूठा है, झूठ बोलता है। झूठ बोलने की आदत है, स्वभाव से झूठा है। यह आपको बार बार झूठ बुलवाएगा, आपकी जबान से झूठ बुलवाएगा। आप सोचते हो कि मैं अच्छा कर रहा हूं, झूठ बुलवा रहा आपसे। ये अर्धित शक्तियां हैं, ये शैतान है। और लिखा है प्रकाशित वाक्य 12:9 में, यह धोखेबाज है, धोखा देगा आपको। कितने लोग देखते ना, कितनी धोखा मिल जाता है। शादी में धोखा हो गया, ब्याह में धोखा हो गया, किसी ने हमें धोखा दे दिया, हमने पैसा लगा दिया, वो लेके भाग गया। धोखा, डिसीवर है ये, और शैतान कहलाता है। सारे संसार का भरमाने वाला है, सारे संसार को ये भरमा रहा। आज भी देख लो, ये सारे संसार को भरमा रहा है। 3 चीज खास कर लाता है, प्राइड यानी घमंड, दूसरी चीज सेल्फ सेंटर, खुदगर्जी कि हम जो है हम ही हैं, और तीसरी चीज डिजायर। आपके अंदर वो डिजायर लाके छोड़ेगा, इच्छा। और ये इच्छा जो है परमेश्वर की कुछ और इच्छा होती है, और ये सारी इच्छा गलत डालता है। इतना अच्छा जीवन था आदम और हवा का, बगीचे में आराम से घूमते थे, परमेश्वर के आत्मा के कपड़े पहने हुए थे, ज्योति उनके ऊपर थी, ज्योति चारों ओर थी, ढके हुए थे। लेकिन उस बगीचे में शैतान घुस गया। उत्पत्ति 3 में आया है, और वहां जाकर क्या बोलता है, हवा के पास आकर हवा से बोलता है, देख ये पेड़ कितना अच्छा है, इसका फल कितना अच्छा है, खाने में लुभावना है, देखने में अच्छा है, और उसको फंसा देता है। उस फरेब, झूठ फरेब फंसा देता है। और लिखा है इस किताब के, उत्पत्ति किताब से 3 के अंदर आया हुआ है, जब ये इसको बहका देता है तो क्या बोलता है, इसको खा तो ले, ये फल खा, देख कितना अच्छा है, खाने में लुभावना है। स्त्री ने सबसे कहा, इस वाटिका के वृक्ष को हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर कहा कि तुम ना कभी खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सांप, जो शैतान जो था, सांप के रूप आया, यानी सांप का रूप लेकर वो स्पिरिट, जो अनसीन स्पिरिट है, जो फोर्सेज है, जो बहकाने वाली आत्मा है, जिसको आज समझना मुश्किल है। यह आपके मनुष्य के जीवन कितनी बार आके बैठकर काम कर रहा है, कितनी जगहों पर काम कर रहा है। हवा को बहका दिया, उसने कहा देखो तुम इस फल को खाओ, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के बराबर हो जाओगे, तुल्य। यही काम उसने स्वर्ग में किया, और अपने जितने स्वर्गदूत थे उनसे कहा कि अब तो मेरे पास सब कुछ है। मन में सोचा सब कुछ है। जो स्वर्गदूत थे जिसके साथ सेवा करते थे, परमेश्वर को स्वर्गदूत ढेर से दिए थे, लाखों करोड़ों। कहता मैं तो सामर्थ्य हो गया हूं,
क्यों ना मैं परमेश्वर की बराबरी कर लूं। और जितने जेवरात थे उसे निकाल कर सारे सरदूतों को देना शुरू कर दिया कि मेरे खिलाफ ना जाना, जैसे मैं बोलूं वैसे तुम सब हाँ हाँ करते रहना। परमेश्वर सब जानता है। ये बहकाने वाली ताकत है। ये याद रखिए, ये जो अदृश्य शक्तियां हैं ये परमेश्वर के रूप में आ जाती है आपके पास, आप समझ नहीं पाओगे ये ईश्वर है कि परमेश्वर। आज बाइबल बताती है कि इसको जानो कौन है ये। और इनके कपड़े, आत्मा के कपड़े उतार दिए। फल खाली हवा ने, और हवा ने खाने बाद अपने पति आदम को दिया, दोनों नंगे हो गए, यानी कि उनके पवित्रता में से निकल गई। ये शक्तियां नहीं चाहती हम पवित्र रहें। इंसान कहता तो हम पवित्र है, इंसान कहता तो शुद्ध है, लेकिन शुद्धता कहीं नहीं है। ये शक्तियां नहीं चाहती हैं, या दृश्य शक्तियां जो है आपको गंदा रखेंगी, आपकी जवान गंदा रखेंगी और आपको उस पवित्र ज्योति से दूर रखेंगी। आप बाइबल साफ बताती है ज्योति में से निकाल ली इसने और नंगा कर दिया। और आज भी चारों तरफ देखो ये क्या कर रहा है। एक राजा के बारे में बताते जिसका नाम है नबूकदनेस्सर। दानिएल किताब उसके 4 में आया 29 के अंदर। और ये दानिएल को, ये राजा जो था, इसको परमेश्वर सब कुछ दिया, लेकिन इसमें घमंड आ गया। और लिखा इस किताब के अंदर, एक दिन अपने छत पे खड़ा हुआ और खड़ा होके क्या देखता है, सारा नगर बाबुल को देखता है। जो नगर देख रहा वो खूबसूरत नगर है, सब कुछ अच्छा है। और कहता है इस नगर को मैंने ही अपने बल और सामर्थ और राज निवास होने के लिए बनाया है। इस नगर को मैंने बनाया, ये मेरी सामर्थ है, मेरी शक्ति है। और लिखा परमेश्वर इस घमंड को देगा। ये क्या घमंड लाएगा आपके अंदर कि मैंने किया, मेरा घर है, मैंने किया, मेरा परिवार है, मैंने सब कुछ किया, मैंने सब कुछ इकट्ठा किया, मेरी गाड़ी है, मेरा घर है, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा पैसा, सब कुछ मेरा मेरा। ये राजा ने मेरा जब कहा, और उसी समय बाइबल बताती है इसका निकारा कर दिया परमेश्वर ने, उसको उतारा और कहां ले गया, जंगल में घास खा रहा। पढ़ो बाइबल को। यह शक्तियां घमंड लाएंगी आपको, जबकि परमेश्वर आशीष देता है और हमें परमेश्वर धन्यवाद करना चाहिए। सांसें परमेश्वर दे रहा, धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन ये ताकतें आपके मन के अंदर, आपके दिमाग में आकर आपको बोले तू सब कुछ कर रहा है। राजा क्या बोलता है, ये इतना बड़ा बाबुल नगर मैंने नहीं बनाया। क्या ये बड़ा बाबुल नहीं है जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बसाया है। दानिएल 4 में आया, 4:29 से पढ़ लेना। ये घमंड जब आया उसी समय परमेश्वर ने उसको हटा दिया। देखा है इसका बहुत बड़ा, इसे जो स्वप्न देखा था उसका हिस्सा था, उसके हिस्से में से सबसे बड़ी बात है कि घमंड आ गया इसमें। घमंड जो है आपको नाश कर देगा, घमंड आपको बर्बाद कर देगा। और परमेश्वर वचन लिखा है घमंड से चढ़ी आंखों से नफरत करता है। और शैतान हमेशा घमंड लाएगा, हमेशा आपको बोलेगा तू तो बहुत बड़ा हो गया है, तू तो वचन अच्छा पढ़ता है, प्रार्थना अच्छी करता है, अब तो जरूरत क्या है, निकल यहां से, कहीं और बसेरा कर, कहीं और अपनी मिनिस्ट्री बना दे, खड़ा कर दे किसी और को। ये बरगलाने वाली स्पिरिट है। जो अजगर बना, जिस लाठी में से अजगर बना बाहर निकला, एक ही अजगर था। और उसके बाद जादू टोने वाले और जितने ज्ञान बुद्धि वाले, उन्होंने अपनी लाठी डाली, सब सांप बन गई। लेकिन सारे सांप को अजगर निकल गया। क्यों? कि वो परमेश्वर की लाठी थी। हालेलुया। और परमेश्वर जब काम करता है तो सबको अपने वश में रखता है। हालेलुया। वो किसी को छोड़ेगा नहीं। शैतान की ताकतें उसके पैरों के नीचे। एक और बाइबल के अंदर दानिएल 5 में आया 1 से 8 के अंदर, बेलशस्सर राजा ने बड़ी जेवनार की, और जेवनार करने के बाद सबों ने शराब पी, रानियों ने, रखियों ने, जितने प्रजा के लोग आए सबों ने शराब पी, नशे में हो गए। और फिर बेलशस्सर ने कहा मंदिर में से पवित्र बर्तन को निकाल ला, हम उससे शराब पीएंगे। और लेकर आए और सबके सब उसे शराब पी रहे। वो रखीली है, वो रानी है, और जितने लोग सब शराब पी रहे, सब नशे में घूम रहे। एकदम से दीवार पर एक हाथ आया और हाथ कुछ लिखने लगा। उस हाथ को देखकर राजा का सारा नशा उतर गया, डर गया वो, और उसके हाथ पैर कांपने लगे। क्या है ये? इंसान का घमंड परमेश्वर तोड़ना चाहता है और तोड़ देता वो एक झटके में। एक झटके में इंसान कहता है मैं ही हूं, मैं ही सब कर सकता हूं। या 2 राजा के बारे, नबूकदनेस्सर और बेलशस्सर राजा। या बेलशस्सर के बारे लिखा है इसका राज अब खत्म हो जाएगा। जब जो लिखा गया कोई नहीं पढ़ पाया, जादू टोने वालों को बुला दिया, तंत्र मंत्र वालों बुला दिया, ज्ञान बुद्धि वालों बुला दिया। Nobody could able to explain what was written on the wall। केवल वही व्यक्ति बताया जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा था, और वो दानिएल ने बता दिया इसमें क्या लिखा हुआ है। राजा तू परमेश्वर के सामने जब उसने तुझे तोड़ा हल्का पाया गया, और अब तेरे जीवन का राज अब खत्म हो गया, और ये राज निकल परमेश्वर किसी और को दे देगा और तू मर जाएगा। और ये हुआ।
यही हुआ। ये अंधे की जो शक्तियां हैं आप समझ नहीं पाओगे, इज इट फ्रॉम द गॉड और इज इट फ्रॉम द डेविल। द बाइबल आज क्लियर बताती है, जब यीशु मसीह धरती पर आया, देखा पहला यूहन्ना 3 और 8 के अंदर, क्यों परमेश्वर यीशु भेजा? परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के काम को नाश कर दे। जो आपको हम और आपको परमेश्वर की वचन से, परमेश्वर की शक्ति से, परमेश्वर की ज्योति से, सनातन की ईश्वर से, उसकी पवित्रता से तो हमें दूर कर देता है। वचन लिखा है परमेश्वर ने पुत्र को भेजा है, यानी कि परमेश्वर खुद पुत्र के रूप में धरती पर आ गया। ही बिकेम सन एंड टू डिस्ट्रॉय द वर्क ऑफ द डेविल। पहला यूहन्ना 3 और 8 लिखा है, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के सारे कामों को नाश कर दे। क्यों? क्योंकि यूहन्ना 3:16 लिखा है, क्योंकि परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, यानी यीशु को भेज दिया, ताकि शैतान के काम को नाश करे। यीशु मसीह देह में होकर, यानी शब्द परमेश्वर पवित्र है, जिसके मुंह का शब्द है, धरती पर एक शरीर में आ गया। God himself came in flesh। परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश नहीं होगा। ये शैतानी ताकतें नाश कर रही है, बरगला रही है, बर्बाद कर रही है। घर घर बर्बाद हो रहे, परिवार बर्बाद हो रहे, गांव बर्बाद हो रहे, शहर बर्बाद हो रहे, देश बर्बाद, दुनिया के अंदर छाई हुई ताकतें। यीशु कहता मैं इसलिए प्रकट हुआ इसके काम को नाश करूं। चोर चोरी करता, लिखा है चोर और किसी काम के लिए नहीं, परंतु चोरी करने, घात करने और नाश करने को आता है। मैं इसलिए आया हूं कि लोग जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। ये चोर है जो आपके घर में बैठा हुआ है, आपके जीवन बैठा हुआ है, आपको बरगला रहा है, हर एक जवानों को बरगला रहा है, हर एक जवानों पर छा गया ये। हर एक जवान देखो कहां से कहां चले गए, क्या कर रहे हैं, ये जवान कहां पहुंच गए। बाइबल का परमेश्वर बता रहा है ये चोर है। समझ नहीं पाओगे आप, और जब ही समझोगे जब आपके पास पवित्र आत्मा आएगा। ये चोर है। और यीशु कहता मैं इसलिए आया हूं कि लोग जीवन पाए, और थोड़ा नहीं बहुत आयत का जीवन पाए। मैं आई केम टू गिव यू द अबेंडेंट लाइफ। इस शक्तियों को, इस दुष्ट की ताकतों को प्रभु यीशु कहता मैं नाश करने आया हूं। बाइबल के लिखा हुआ है, लूका किताब 12वां अध्याय उसके 16 से 21 तक पढ़ेंगे। यहां इस बार लिखा है, यीशु ने एक दृष्टांत कहा, पैराबल। किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई, तब वह अपने मन में विचार करने लगा मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहां जगह नहीं है कि मैं अपनी उपज इत्यादि को रहूं। और उसने कहा मैं ये करूंगा, मैं अपनी बखारियों को तोड़कर उन्हें बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा, और अपने प्राण से कहूंगा प्राण तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति है रखी है, चैन कर, खा पी सुख से रहे। ये ताकतें अब आपके जीवन में आती ना, ये आपको संसार से, परमेश्वर से बिल्कुल अलग रखेगी। एक धनवान व्यक्ति था, उसके खेत में बहुत उपज हुई, और उसने कहा आज इस साल तो बड़ी उपज हुई है, क्यों ना मैं अपनी सारी बखारियों को तोड़ दूं, क्योंकि जो मेरे पास बखारियां छोटी छोटी हैं, ये छोटी छोटी बांस हैं, ये कंटेनर छोटे हैं, इसमें ज्यादा अनाज नहीं आ सकता। मैं इसको तोड़कर बड़ा करूंगा और जितना हुआ है उस पर धरूंगा, और उसके बाद मैं जिंदगी भर आराम से चैन से खाऊंगा। ये ताकतें आपके मन को आकर इस तरह कर देती, तेरे पास बहुत सेविंग है, तेरे पास बहुत कुछ है, अब तू आराम से खा, आराम से रहे, कुछ नहीं होगा, जिंदगी तेरी आराम से चलेगी। लेकिन बाइबल का परमेश्वर से क्या बोलता है? परमेश्वर कहता है हे मूर्ख, ऐसे लोगों को परमेश्वर कहता मूर्ख, क्योंकि शैतान आपको मूर्ख बना के रखेगा। 20 पद में परमेश्वर उससे कहा हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण ले लिया जाएगा, तो जो कुछ तूने इकट्ठा किया है किसका होगा? परमेश्वर बात कर रहा है, आज रात को तेरा प्राण अगर ले लिया जाए, कहां तू जाएगा? कितना तूने इकट्ठा किया? आज शैतान की ताकतें, अनसीन फोर्सेज जो है, अदृश्य शक्ति एक और घूम रही है, जो आपको मर को बलगला देती है और आपके दिमाग में डालती है तू तो पढ़ा लिखा है, तेरे पास तो बहुत कुछ है, तू ज्ञान से भरा है, बेकार है यहां बैठना, चल काम कर, 24 घंटे काम कर, अब देख तुझे ओवर टाइम भी मिलेगा, उसमें ही काम कर, पोस्ट बढ़ेगी तेरी, अकाउंट इकट्ठा कर, सेविंग कर। आज दिमाग के अंदर डाल रखा और लोग जो है इसी में भागे जा रहे हैं। तो परमेश्वर कहता आज रात को तेरे प्राण अगर ले लूं मैं, कहां जाएगा तू? इकट्ठा किया कहां जाएगा? मेरे बहनों, जानो से ईश्वर को, ये शक्ति है आपके दिमाग को पकड़ती है। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है इसके बारे में 12 के 15 में यीशु कहता है चौकस रहो और हर एक के लोभ से अपने आप को बचा रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। अपने को लोभ से बचाओ। शैतान आपको लालच में रखेगा, सुबह शाम तक लालच में, और लालच हर तरह की आ गई है। मोबाइल के अंदर सब लालच ही लालच है। सुबह से शाम तक मोबाइल पकड़े हुए हैं, सुबह शाम तक मनुष्य भाग रहा है कि मैं अपनी इच्छा पूरी कर लूं। अपनी इच्छा, डिजायर जो है मेरे बहनों याद रखिए, ये दुष्ट ला के छोड़ता है।
आपके मन के अंदर डिजायर लाके छोड़ता है। और सारे जवान बच्चे तो डिजायर में, बड़े लोग भी, बुजुर्ग लोग भी डिजायर में चले गए कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, भागे चले जा रहे हैं, परमेश्वर से दूर है। ये अदृश्य से शक्तियां हैं जो आपको दौड़ा कर रखेगा, आपको भगा के रखेगा। और ये शक्ति परमेश्वर की नहीं है, ये शैतान की ताकतें हैं, बेचैन रखेगा। इस किताब के अंदर लिखा हुआ है, बाइबल के अंदर परमेश्वर कहता है, हे मनुष्य, आज तेरी प्राण ले ली जाए तो ये जितना तूने इकट्ठा किया किसका होगा? यूहन्ना किताब 8वां अध्याय और उसके 44 में लिखा हुआ है, तुम अपने, अगर मेरा, तुम, परमेश्वर कहता है तुम मेरा कहना नहीं मानोगे तो एक शक्ति है, अदृश्य शक्ति है, वो शैतान है, डेविल है। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा और सत्य पर स्थिर न रहा। सत्य इस पास है ही नहीं, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है। इसका स्वभाव यानी कि जो दुष्ट का स्वभाव है, झूठ, लायर, ही इज अ लायर, लायर, लायर। बाइबल बोलती है इसका स्वभाव में ही झूठ है। और आपके जीवन में झूठ, 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 ये ताकतें हैं, ये अदृश्य शक्ति है जो दिखती नहीं है। मनुष्य को समाई हुई है और मनुष्य सोच रहा है जो मैं कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं, परंतु बाइबल का लिखा है परमेश्वर जो जमाने मूसा के साथ था, परमेश्वर जमाने में नूह के साथ था, अब्राहम के साथ था, एलिजा के साथ था, एलिशा के साथ था, इस धरती पर खुद यीशु में आ गया। और लिखा इस किताब के अंदर यूहन्ना 8 और उसके 51, जो उसके वचन पर चलेगा, जो यीशु के वचन को सुनेगा और इस वचन पर चलेगा, लिखा है अनंत काल तक मृत्यु या नरक की मृत्यु को ना दिखेगा। अनंत काल तक, यानी कि जो अनंत काल का ईश्वर है, प्रभु यीशु को बोल रहा है, जो इस वचन पर चलेगा, जो इस वचन को सुनेगा और इस पर चलेगा, तो मृत्यु के बाद अनंत काल के स्वर्ग में जाएगा। अगर हम इस धरती पर रहकर इस वचन पर नहीं चल रहे, इस पर इसका पालन नहीं कर रहे, तो दुष्ट आपके अंदर होकर इस वचन को चुरा रहा हर समय। वो आपके जीवन में नहीं, वो आपको परमेश्वर को पास ले जाना नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि लोग उद्धार पाए, क्योंकि ये अपोजर है, ये स्वर्ग से फेंका गया है। और जब तक धरती है तब तक ये मनुष्य के पीछे लगा रहेगा। आज आप समझो, ये अदृश्य शक्ति है, द अनसीन स्पिरिचुअल फोर्सेस, दे आर द डेविल, they are not the spirit of God, but the spirit of God is also unseen। जब ये आपके जीवन आएगा, आप कुछ और देखोगे, आपकी सोच, नकारात्मक बातें बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, अंधेरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस वचन में ज्योति है। जब ये वचन निकलता है, इसमें ज्योति निकलती है, और वो ज्योति इतनी इंटेंसिटिव होती है, उसमें पावर इतनी जबरदस्त होती है कि जब मनुष्य के सामने ज्योति आ जाए, वो बिल्कुल बदल जाएगा। ये वचन है। आज इस अदृश्य शक्तियां जो चारों तरफ घूम रही हैं, ये परमेश्वर की नहीं है, ये दुष्ट है। इसको पहचानो और बाइबल इसके बारे में बताता है। आइए हम लोग कुछ बातें देखते हैं, ये शैतान कहां का काम करता है, और समझना बड़ा मुश्किल है। आपके जीवन में बैठा है, आपके घर में बैठा है, आपके परिवार में चल रहा है। इस वचन में लिखा हुआ है मरकुस किताब और उसका 5वां, मरकुस किताब और उसका 5वां अध्याय और उसके 1 से पढ़ेंगे। यहां पर एक व्यक्ति जो लिखा है बाइबल के अंदर कि जब यीशु मसीह नाव से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों में से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था, कोई उसे सांकलों से भी ना बांध सकता था। यानी कि इसके अंदर जो ताकतें थी उसको बांधते थे तो भी तोड़ देता था, सांकलों से बांधते थे। यार लोहे से उसको बांधते थे, लोहे का सांकल बांधते थे। और लिखा है क्योंकि वह बार बार बेड़ियों सांकलों से बांधा गया था, पर उसने सांकलों को तोड़ दिया, बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए, और कोई इसे वश में नहीं कर सकता था, कोई इसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। ये लोग परेशान थे, इस पूरे गांव के लोग समझ नहीं पा रहे थे क्या था। सांकलों से बांध रहे, रस्सी से बांध रहे, बहुत तरीके से जाने क्या क्या सिस्टम उन्होंने यूज किए होंगे, लेकिन सबको तोड़कर भागकर कब्रों में याद करता था, पत्थर से अपने मारता था, अपने को घायल करता था। लोग नहीं समझ पा रहे थे ये क्या है। ये लोग अपनी सोच में थे, पता नहीं क्या हो गया, पागल हो गया, क्या है। उसको बांध रहे, उसको सांकलों से बांध रहे। लिखा है इस किताब के अंदर बेड़ियों से बांध रहे हैं, सांकलों से बांधे गए, लेकिन वो तोड़ देता। इतना वायलेंट उसके अंदर जो थी, इतनी शक्तिशाली थी, लोग नहीं समझ पा रहे। लेकिन इस किताब के अंदर लिखा है
यीशु को दूर से देखकर ये शक्तियां जो इसके अंदर थी, यीशु को देखती है, उस ज्योति को देखती है और दूर से दौड़ा और उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हे यीशु परम प्रधान के पुत्र, मुझे तुमसे क्या काम, मैं तुझे जानता हूं और शपथ देता हूं, पीड़ा ना खा, तू परमेश्वर का पुत्र है। ये जानती है क्योंकि ये स्वर्गदूत फेंके हुए हैं। और जब यीशु धरती पर था, ये ताकतें थरथराती कांपती थी, क्योंकि उनको मालूम है कि मेरा राज अब खत्म हो रहा, जो हम बरगला रहे लोगों को अब ये खत्म कर देगा। यीशु तो क्यों आया यहां पर? ये जो शक्ति है, तब पता पड़ा लोगों को कि ये शक्ति कुछ और है। और जब यीशु उसको निकाला ताकतों को, और यही व्यक्ति साफ सुथरा कपड़े पहने यीशु के बगल में बैठा हुआ, और सारे गांव वाले आकर देख रहे हैं। क्या देखा? कि व्यक्ति शांति से यीशु पर बैठा हुआ है। लोग डर गए, कौन है ये, कौन है? मेरे भाइयों याद रखिए, जब ये शक्ति यीशु के सामने आती ना, तब मालूम पड़ता द होली पावर एंड द इविल पावर। आज जब तक आप यीशु पास नहीं आओगे, आपको पता नहीं पड़ेगा आपके अंदर कौन चीज है। कौन आपको बीमार करे, कौन आपको उधारी में लाके छोड़ रहा, कौन आपको वकीलों के पास लेके जा रहा, कौन आपके जीवन में कर्ज लाके छोड़ रहा, कौन आपके जीवन लड़ाई झगड़ा करा रहा, कौन आपके जीवन में अशांति फैलाए हुए। इस शक्ति घरों में घूम रही है, इस शक्ति घूम रही है मेरे भाइयों, व्यक्ति जीवन घूम रही है। पत्नी छोड़ के चली गई, बच्चे बहू छोड़ के चले गए, घर बर्बाद हो गए। कौन है ये? कहां से ताकतें? ये वो ताकतें हैं आज हर एक मनुष्य पर समाये हुए हैं। लेकिन जब यीशु को देखती है तो थरथराती कांपती है, क्योंकि यीशु की ज्योति जो निकलती है इसमें से, उस ज्योति में से इतनी सामर्थ होती है, ये अंधेरे की ताकतें टिक नहीं सकती। हे यीशु, तू परम प्रधान का पुत्र है, हमें तुझसे क्या काम। एक और देखते हैं बाइबल के अंदर, बाइबल में लिखा हुआ है लूका की किताब का 4 अध्याय और उसके 33वें पद को पढ़ेंगे। 33वां पद। प्रभु यीशु कफरनहूम पहुंचता है, वहां पर जो यहूदियों की आराधना की जगह होती है, साइनागोग बोलते हैं, वहां पर उस आराधना में पहुंचता है। और लिखा है उस आराधना में 33वें पद में एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। यह मंदिर में बैठा हुआ था, और जाने कब से आता होगा। एक मनुष्य जिसके अंदर अशुद्ध आत्मा थी, नोबडी न्यू किसके अंदर अशुद्ध आत्मा बैठा हुआ है। आपको भी नहीं पता आपके घर में कौन के शरीर में बैठा हुआ है और घर को बर्बाद कर रहा है। यह मंदिर के अंदर बैठा हुआ है, जाने कितने दिनों से आता होगा। मंदिर के अंदर बैठा हुआ है और लिखा है वह ऊंचे स्वर से चिल्लाए, ऊंचे स्वर, क्योंकि यीशु वहां पहुंच गया था। यीशु प्रचार कर रहा था, यीशु परमेश्वर के वचन को सुना रहा था, और जब वचन निकल रहा था वो ज्योति निकल रही थी, और यीशु को वो ताकतें ये देख रही थी। अब हो सकता वो यीशु को देखकर हाथ यूं कर रही होगी, हो यीशु हाथ यूं कर रही होगी, क्योंकि केवल यीशु के सामने ये ताकतें हिलती हैं और कहीं नहीं लिखती। ये चोर की तरह बैठा रहेगा। प्रभु यीशु मंदिर में था, और इस आराधना में जिसमें अशुद्ध आत्मा थी, वो मनुष्य लिखा है ऊंचे स्वर से चिल्ला उठा और बोलता है, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम, क्या तुम्हें नष्ट करने को आया है? मैं तुझे जानता हूं तू कौन है, तू परमेश्वर का पवित्र जन है। जब ये दो ताकतें सामने आती ना, तब ये मालूम पड़ता है ये ताकतें यीशु की नहीं है, ये शैतान है जो आपके घर में चोर की तरह बैठा हुआ है। आज कितनी जगहों पर घूम रहे, मर्डर, खून, बेकार की बातें, झगड़े, लड़ाई, इस सब नफरत जो बातें चल रही चारों तरफ, ये परमेश्वर नहीं है, ये कोई और ताकत है। दिस इज नॉट द गॉड स्पिरिट, ये अनसीन स्पिरिट है जो मनुष्य पर हावी हो चुकी है। नफरत नफरत नफरत, क्रोध क्रोध क्रोध। यह मंदिर में बैठा हुआ था, कितनी समय से आ रहा होगा, लेकिन जब यीशु वहां पहुंचता है, यीशु की ज्योति को देखता है, यीशु के सामर्थ्य को देखता है, यीशु को देखता है और वचन सुनता है, जोर से चिल्लाता हूं, हे परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र, मैं तुझे जानता हूं तू परमेश्वर का पवित्र जन है। Unless and until you come to Jesus, you will not come to know what the spirit you are carrying. तो कौन सी आत्मा तुम्हारे अंदर हावी हो चुकी है। एक और जगह, एक और लूका किताब उसका 13वां अध्याय, जल्दी खोल दें, लूका किताब उसका 13वां अध्याय और उसके 10 से पढ़ेंगे, 13 का 10। एक स्त्री के बारे में जिक्र है रहा। सात के दिन वह आराधना में, एक और आराधना में यीशु उपदेश कर रहा था, एक और यहूदियों के आराधना में उपदेश कर रहा था, और लिखा वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और कुबड़ी हो गई थी। उसको नहीं पता कौन सी आत्मा है। आज कितने लोग आपने देखा है। यह स्त्री के बारे में लिखा है, एक स्त्री उस आराधना में आई और लिखा हुआ है के अंदर, लिखा है 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी, वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से ठीक नहीं हो सकती। किसी रीति से दवाइयां भी असर नहीं करती हैं। घर में ये ताकतें जब आ जाती हैं, आपके जीवन आ जाती हैं, दवाई असर नहीं करेगी। मेडिकल विल ऑलवेज फेल, और मेडिकल इसके सामने भी कुछ नहीं कर सकता। ये ताकतें अनसीन फोर्सेस हैं, अनसीन स्पिरिचुअल फोर्सेस है, अदृश्य आत्मा की शक्ति है ये।
ये दिखती नहीं है, आपको दवाई खूब खिलाती नहीं, खूब खिलाती, खूब खिलाती, लेकिन ठीक कभी नहीं हो पाओगे। यीशु की आराधना पहुंचती है, कुबड़ी हो गई, थूक गई। लिखा इस किताब के अंदर, वचन कहता है यीशु ने उसे देखकर बुलाया, यीशु ने उस स्त्री को देखा, और जब वो देख रहा था वो शक्ति हिल रही थी, इसके अंदर तो थी, क्योंकि जो अनसीन फोर्सेस थी वो यीशु डरती हैं। ये जो शक्ति है, अशुद्ध आत्मा है, ये भी ताकते हैं, इसमें भी जीवन है, याद रखिए जीवन है इसमें, लेकिन मृत्यु देती है। ये जो ताकते हैं ये आपको बरगलाएंगी, आपको फुसलाएंगी, आपके जीवन ऐसे बैठ जाएंगी और आपको ऐसे दिखाएंगी कि आप बहुत अच्छे हो, लेकिन आपके अंदर आत्मा बैठी हुई है। हम कितने लोगों को देखा है ऐसे दिखाते बहुत अच्छा, लेकिन याद रखिए जब यीशु का वचन पहुंचता हुआ, जब यीशु सामने खड़ा होता है, ये ताकतें निकल के भागती है। ये स्त्री में जो आत्मा थी, यीशु ने लिखा, देखकर उसे बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। जो तेरे शक्ति है ना वो निकल गई मुझे देखकर, जो शक्ति है मेरी सामर्थ के सामने नहीं टिक सकी, निकल गई। उस स्त्री समझ नहीं पाई, सारे लोग उस आराधना में सुन रहे थे। यीशु ने कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से, यू हैव बीन डिलीवर्ड फ्रॉम योर इन्फर्मिटी, तुम जो कमजोर थे उस इन कमजोरी से तुम बाहर छूट गई हो। तब यीशु ने उसको बुलाकर उसके सर पे हाथ रखा, और लिखा जैसे हाथ रखा वो पवित्र हाथ जब उसके ऊपर गया, वो स्त्री जो थी धीरे धीरे करके तुरंत खड़ी हो गई। हालेलुया। और जैसे खड़ी हुई, बाइबल बताती है जो अदृश्य शक्ति थी उसमें निकल गई। लोग देख रहे हैं ये क्या थी, कई बार इसको देखा होगा, कितनों ने देखा होगा। 18 साल से मेरे बहनों भाई चारों तरफ घूमती होगी, बाजारों में घूमती होगी, मार्केट घूमती होगी, लोग देख रहे होंगे, लेकिन किसी रीति से वो ठीक नहीं पाए। लेकिन एक है मास्टर ऑफ ऑल मास्टर, सारी दवाइयों के ऊपर एक डॉक्टर है, वो है प्रभु यीशु। हालेलुया। और जब उसने हाथ उस पर रखे, वो अदृश्य शक्ति जो अशुद्ध आत्मा थी, जो उसको झुकाए हुए थी, उसको बीमार करे हुए थी, उसको लाचार करे हुए थी, छोड़कर चली गई, स्वतंत्र हो गई। अब बाइबल के अंदर लिखा है वह यीशु की बड़ाई करने लगी और यीशु के पीछे चलती। आज जानो ये ताकतें चारों तरफ घूम रही हैं, हम कैसे बच सकते हैं, कैसे बच सकते हैं? इससे बचने के लिए आपको इस वचन को सुनना है और इस पे चलना है। ये वचन आपको जीवन देगा। दिस इज द ओनली बुक गिवन टू द वर्ल्ड। ये किताब दुनिया को दी गई और इसी के बारे में लिखा है कि जब तक सारे जगत में परमेश्वर के राज का सुसमाचार प्रचार ना किया जाए, तब तक यीशु नहीं आएगा दोबारा। ये प्रचार हो रहा है, ये शक्ति थरथरानी कांप रही है, जो मर्डर करा रही है, खून करा रही है, चारों तरफ नारेबाजी करा रही, बेचैन करा रही है लोगों को। लोग डरे घूम रहे हैं, परेशान घूम रहे हैं, क्या करें, किसके पास जाएं? यीशु आज आपको मुझको बुलाना चाहता है। पहला तुम्हें 2:5 में लिखा है, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक बिछुई है, वो प्रभु यीशु, जो आपको इस अंधे की ताकतों से मुक्त कर सकता है। परमेश्वर और मनुष्य के बीच एक बिछुई है जो आपको मुझको इस अंधेरे की ताकतों से मुक्त कर सकता है। दूसरी बात बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह यीशु में हमें जयवंत जीवन देता है, जय के जीवन लेके चलता है, वो जयवंत जीवन देता है। अगर आपको इस ताकतों से मुक्ति पाना है, जयवंत जीवन चाहना है, तो यीशु को पकड़ लो, क्योंकि यीशु ने क्रूस पर बलिदान दिया है। डेविल ऑलवेज स्कैर्ड ऑफ जीसस। शैतान किसी डरता, किसी से नहीं डरता। कोई धरती पर ऐसी ताकत नहीं है जिससे शैतान डरता हो। केवल एक है, प्रभु यीशु का नाम। केवल यीशु डरता है, क्योंकि ये यीशु के वश में। अगर हम लूका की किताब निकालते हैं, उसका 10वां अध्याय निकालें और 7वें पद में, 10 का 17, लूका की किताब उसका 10वां अध्याय और उसके 17वें पद 17 वर्ष में लिखा हुआ है, वे 70 आनंद करते हुए लौट कर कहने लगे। प्रभु यीशु का 12 चेले थे और उसके बाद 70 और थे। ये 70 जो चेले थे आउटर सर्कल में थे, ये बहुत कम यीशु से मिलते थे, लेकिन ये यीशु के अनुयायी थे, यीशु की शिक्षाओं पे चलते थे। और एक दिन वो यीशु के पास आकर बोले, लिखा है वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्टात्मा भी हमारे वश में है। अब यहां पे ये जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, हे यीशु, ये दुष्टात्मा तेरे नाम से मेरे वश में। तब यीशु ने क्या कहा, तुम जब शैतान को निकाल रहे थे तो मैं देख रहा था। आज हमने कल निकालते यीशु देखता है। यीशु ने कहा उससे, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो,
मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं के रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ का अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। तो भी इन सब से आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है। यहां पर बहुत बड़ी बात है, यह आत्मा केवल यीशु के वश में है। हालेलुया, किसी के वश में नहीं है। नोबडी कैन कंट्रोल। यू कैन टेक आउट इन द नेम ऑफ जीसस, बट दे आर नॉट इन योर कंट्रोल। दे कैन आई टेक आउट इन द नेम ऑफ जीसस, बट दे आर नॉट इन माय कंट्रोल। अदृश्य शक्तियां ये, दे आर द फॉलन स्पिरिट्स। ये केवल यीशु को जानती है, ये हमें जानती है, लेकिन हमारे वश में नहीं है। यीशु शरीर होकर काम कर रहा है, इस वीडियो कॉल में दिखा रहा है, चार दीवारों नहीं हवाओं में दिखा रहा हो। ये अदृश्य शक्ति है। आज ये ताकती यीशु डरती है। मेरे भाइयों, जितने लोग सुन रहे हैं और आने में समय सुनोगे, ये अदृश्य शक्ति को पहचानो, ये शैतान है। आप जब बाइबल को पढ़ोगे, ये ताकतें आपके जीवन से निकल के भागेंगी, आपके घर से निकल के भागेंगी, आपके अंदर जो मैल है निकल जाएगा जब आप इस वचन को ग्रहण करोगे, पढ़ोगे। तो आज घर के अंदर क्यों परेशान है? कितने लोग देखते हैं, कितना साल हो गया, आज भी वो परेशान है, आज भी दुखी है, आज भी लड़खड़ा रहे, आज भी तड़पन है। क्यों? क्या अंदर मैल है? इसको निकालो बाहर। ये दुष्ट बैठा हुआ है, इसको बाहर निकालो। और इसको निकालने के लिए प्रभु यीशु का वचन है। क्रूस पर जो बलिदान यीशु ने दिया है, इस बलिदान से शैतान डरता है, यीशु के खून से डरता है, यीशु के नाम से डरता है। जहां का यीशु का नाम होता है, ये ताकतें भागती हैं। लेकिन आपको ये यीशु के नाम को लेने नहीं देगा, क्योंकि ये चोर है और ये नहीं चाहता है हर एक मनुष्य उद्धार पाले। ये नहीं चाहता है कि लोग हालेलुया बोले, ये नहीं चाहता है कि लोग घुटने टेके, ये नहीं चाहता है कि लोग उपवास करें, ये नहीं चाहता है कि लोग उस क्रूस के पास आकर उसकी आराधना करें। आज आपके पास, मेरे पास मौका है। ये अदृश्य शक्तियां जो है, अनसीन स्पिरिचुअल फोर्सेस हैं, रिमेंबर दे आर डेविल। when all the wrong things are in your life, याद कि परमेश्वर का आत्मा नहीं है, वह दुष्ट का आत्मा है। और परमेश्वर का आत्मा पवित्र है। परमेश्वर आत्मा है, वो पवित्र है, वो सनातन का ईश्वर है, वो सत्य है, वो पहला है, वो आखिरी है। और जब वो काम करने लगेगा, कोई उसे रोक नहीं सकता। यीशु ने क्रूस पर बलिदान देकर एक बात बोली है, जो यूहन्ना 20:22 में आया, पवित्र आत्मा लो, ये आपको इस अदृश्य शक्ति से बचा देगा। पवित्र आत्मा लो, रिसीव द स्पिरिट, क्योंकि यह आत्मा आपके जीवन के अंदर, अगर यह अदृश्य शक्तियां घूम रही हैं आपके घर में, आपके परिवार में, प्रार्थना करने में रुकावट करती है, वचन पढ़ने में रुकावट करेंगी, वो ताकतें हैं, आपको सुस्त बना देंगी। ये वो ताकतें, पहचानो उसको। जब आपके जीवन में यह आत्मा वचन पढ़ने नहीं दे, प्रार्थना करने नहीं दे, परमेश्वर के वचन से दूर रखे, तो समझो हावी हो चुकी है। बी केयरफुल। आज प्रभु यीशु कह रहा, लो, आज एक बार और मौका है, जबकि दुनिया की हालत अब बिगड़ रही है। पवित्र आत्मा लो, प्रार्थना में समय दो, ताकि ये जो स्पिरिट्स हैं, डिमनिक फोर्सेस हैं, इविल स्पिरिट्स हैं, इम्प्योरिटीज हैं, इसमें सारी अशुद्धता इसके अंदर भरी है, यह आपको परमेश्वर दूर रखेगा। यीशु कहता है, लो पवित्र आत्मा। और जब पवित्र आत्मा आएगा, और पवित्र आत्मा ज्योति होती है और दुष्ट दूर से देख के भागता है। वचन को लो, वचन पढ़ो, सामर्थ्य बनो। कठिन समय है, लेकिन प्रभु के लोगों को कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यीशु हमेशा आपके सामने है। क्रूस बताता है, आई एम देयर फॉर यू। हालेलुया। क्रूस बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए प्राण दिए हैं। क्रूस बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए संसार में खून बहाया है। वो खून जिसके द्वारा हम पवित्र होते हैं, वो खून जिससे हमारे सारे पाप के दाग खत्म हो जाते हैं, वो यीशु का लहू है। अप्लाई करो अपने ऊपर इस खून को लगाओ, ये ताकतें भागेंगे आपके घर से। खून को देखकर डरती हैं, यीशु के वचन से डरती हैं, यीशु की सामर्थ डरती है। तो यीशु को अपने जीवन में रखो। प्रार्थना में दो समय, संसार बिगड़ता जा रहा है, अपने जीवन को प्रार्थना में रखो, और ये अदृश्य शक्तियों से बचना है, यीशु से बढ़ जाओ। प्रभु यीशु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।